नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरओ मेंस के लिए कुछ जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉपरली। देखो, एक अभी हम लोगों ने जो है एक सीरीज़ पूरी करी है। मैंने क्या सोचा था कि मैं जो भी ज़रूरी मुहावरे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी सब जगह से मैं कलेक्ट करके पीडीएफ बना लूँगा और उसके बाद उनको कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उस श्रृंखला में मैंने क्या प्रयास किया, आप देखोगे कि मैंने 4 पीडीएफ बनाई, 5, एक 27 लिखा हुआ है, एक में 25 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 5 एंड 21 लिखा हुआ है। टोटल 5 पीडीएफ बनाई मैंने। इन 5 पीडीएफ में बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। ठीक है, इधर देखो, P1, P2, P3, आरओ मेंस, ये 5 पीडीएफ मैंने बनाई। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी ये कि ये जो पीडीएफ P1 है, जो भी अभी हाईलाइटेड है, ये इस पीडीएफ में करीब 500-600 मुहावरे हैं और 500-600 मुहावरे रीड करना और स्टडी करना उन्हें इट इज़ रियली अ माइलस्टोन, बड़ा टास्क होता है ये। तो और दूसरी बात ये भी है कि जो बाकी पीडीएफ हैं उनमें जो मुहावरे दिए हुए हैं वो इस पीडीएफ में जो मुहावरे, लगभग सारे ही मुहावरे इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं बाकी पीडीएफ नहीं करूँगा, कुछ मेन चीज़ें करूँगा। जैसे ये पीडीएफ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, 500-600 इसमें मुहावरे हैं। कितने हैं खुद ही देख लो, इसमें करीब 600 मुहावरे हैं और 600 मुहावरे बहुत होते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग हम लोगों से कितने मुहावरे पूछेंगे, शायद से 5 पूछेंगे मुहावरे, आई थिंक 5 पूछेंगे मुहावरे और हम लोग 600 पढ़ के जाएंगे यहाँ से। 600 नहीं, एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग जो है करीब 800 मुहावरे पढ़ के यहाँ से चलेंगे। 600 ये वाले हो गए। उसके बाद पीवाईक्यू वाले हमने दो 3 वीडियो ऑलरेडी बना के जो है अपलोड किए हुए हैं एक दूसरी पीडीएफ में, उसमें पीवाईक्यू ही मेंशन है सारा, ये भी पीवाईक्यू है। लेकिन ये जो है इसमें मतलब सारे डिफरेंट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू, जैसे यूपीएसआई का, सीटेट का, है ना, यूपी ट्रिपल एससी का, तो इस तरीके यूपीपीएससी एई का, है ना। तो इसमें इस तरीके के पीवाईक्यू कंपाइलेशन ये है। लेकिन वो जो पीडीएफ अभी कवर की हुई है हम लोगों ने चैनल पे, उसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, उसमें लोक सेवा के जो पेपर हुए हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं हिंदी के, उनमें जो चीज़ें कवर की हुई हैं वो उसमें कवर है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। बेसिकली सुनने का काम है और ध्यान से 1-2 बार सुन लोगे तो चीज़ें काफ़ी याद हो जाएंगी। खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ लो, किताबें बहुत सारी अवेलेबल हैं। लेकिन इसे बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य बस यही है कि रिवीजन करते वक्त जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हम लोग एक प्रॉपर सोर्स डिजिग्नेट कर लें और उसी से रिवाइज करें। मतलब भटकाव नहीं होना चाहिए, जो भटकाव है वो शुरू में होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया कि यही पढ़ना है तो फिर उसी को रिवाइज करना है। ये मेरा जो है ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों ने पीवाईक्यू वाला जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पहले हम लोगों ने कवर कर ली है, उसके 3-4 वीडियो हैं। और ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब ये मेगा पीडीएफ है, बेसिकली 500-600 मुहावरे हैं इसमें, इसको कवर करके हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। और इसके बाद मैं थोड़ी सी और मेहनत करके मैंने ओरिजिनल पेपर्स के कुछ कंपाइलेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, ऐसे 4-5 जो है लोक सेवा के पेपरों के मैं खुद से ओरिजिनल वाले कंपाइल करके उनको करूँगा, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि चीज़ें छूट नहीं रही हैं, है ना। इस पीडीएफ की खासियत ये है कि इसमें 2025 तक के जो है क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं BSPCL 16/7/2025 यूपी, इसमें मैंने यूपी ट्रिपल एससी के भी कुछ एग्ज़ाम मैंने दिए थे, उसका भी मैंने एक दो मुहावरे देखे थे जो उसमें पूछे। जैसे ये वाला देखो, लेटेस्ट कंपाइलेशन, ये पेपर में देकर आया था, ये मेरे में भी आया था, है ना। तो बेसिकली ये एक अपडेटेड पीडीएफ है, तो मेरे हिसाब से इट्स वर्थ रीड। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे। देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया, 4 मिनट। चलो फिर शुरू करते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका क्या मतलब हो गया कि ना कारण होगा ना कार्य होगा, न कारण होगा न कार्य होगा, न रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी।
ठीक। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब हो गया कि संसार में कहीं दुख है कहीं सुख है। संसार में कहीं दुख है कहीं सुख है। तीन कनौजिया तेरा चूल्हा। तीन कनौजिया तेरा चूल्हा का अर्थ हो गया कि व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा करना। व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा करना। तीन कनौजिया तेरा चूल्हा। ठीक। थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना का अर्थ हो गया कि अधिक दिखावा करना। जितना गुण ना होना उससे ज्यादा दिखावा करना। टके का सब खेल है। टके का सब खेल है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पैसा सब कुछ करता है। पैसा है तो सब चीजें हैं। टके का सब खेल है मतलब पैसा सब कुछ करता है। खरी मजूरी चोखा काम, इसका अर्थ हुआ कि अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर आपको कोई काम चोखा काम यानी अच्छा काम करवाना है तो पैसे देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खरी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। रिपीटेड हो गया। देन उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। जब इज्जत ही नहीं है तो डर किस बात का। जब इज्जत ही नहीं है तो डर किस बात का। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अशर्फियां लूटें और कोयले पर मोहर। अशर्फियां लूटें और कोयले पर मोहर, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, है ना। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब हुआ कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। स्वच्छंद होना इसका दूसरा मतलब हो गया, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, यह भी इसका सही अर्थ है। गुण के विपरीत नाम, ऐसा कब होता है? जब आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये वाला। आंख के अंदर और देखो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं कि एक्सप्लेनेशंस में भी जरूरी चीजें मेंशन कर दी, जैसे कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। अगर नाम नयन सुख वाला आएगा तो मतलब गुण के विपरीत नाम। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब क्या होगा? मूर्ख धनवान। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान। अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में अल्पज्ञ, थोड़ा जानकार। मूर्खों में थोड़ा जानकार जो होता है उसको जो है वरीयता मिलती है, यही इसका अर्थ हुआ। अपने हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब होगा कि अपना किया हुआ लाभदायक होता है, अपना किया हुआ सबसे अच्छा होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो ये एक्सप्लेनेशन है। इसका मुहावरा क्या है? इसका मुहावरा है कि जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले। जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले, इसका मतलब क्या हो गया कि उपाय वही सही है जिसका लोहा विरोधी भी माने। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेसिकली इसमें मुहावरा पूरा करवाने का जो है, लोकोक्ति का अर्थ थोड़े दिन का सुख है। इसमें जो लोकोक्ति को पूरा करने का पूछा हुआ है, थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े दिन का सुख। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब हुआ भगवान की माया विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। भगवान की माया विचित्र है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। जब तक सांस तब तक आस, इसका मतलब हुआ कि आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, हम लोगों ने कवर कर लिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कारण होगा ना कार्य होगा, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा काम या गुणों की प्रशंसा या सराहना करने वाले ना हो तो वह महत्वहीन हो जाता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कदर गुणवानों के बीच होती है। अगर आप ऐसी जगह मोर नाचा जो किसने देखा नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इसका मतलब हुआ कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, ये लेटेस्ट आया। ये आया, इसका मतलब हो गया कि बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होती। बुरे की बुराई से अच्छे को हानि ना होना। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते। ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ को पूर्ण रूप से बताती है? अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। नहीं नहीं मम्मी। अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अतिशय व्यक्ति चोर के लक्षण, मतलब ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिलना। आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब बड़े काम के लिए विशेष यत्न की आवश्यकता होती है। आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े काम के लिए विशेष यत्न की आवश्यकता होती है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ,
इसका क्या मतलब हुआ कि नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत है। नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वो भी बहुत है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। आदमी पानी का बुलबुला है लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि मनुष्य का जो जीवन है वो नश्वर है, नाशवान है। तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका क्या मतलब हुआ कि अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। तबेले की बला बंदर के सिर, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लोकोक्ति। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये लोकोक्ति इसमें से लोकोक्ति छांटनी थी बेसिकली। सब और विपत्ति का होना मतलब आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई मतलब सब और विपत्ति का होना। एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम तथा खरीदने वाले लोग अधिक। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही दोष होने पर दूसरे दोष भी आ मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा ऑलरेडी कवर्ड। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब हो गया कि अत्यधिक कंजूस होना। मिथ्या आडंबर का मतलब क्या होगा? छटाक चून चौबारे रसोई। अच्छा, मिथ्या आडंबर, छटाक चून चौबारे रसोई का मतलब क्या होगा? घर में आटा जरा सा है और रसोई देखो कितनी फैली हुई है, तो इसका मतलब मिथ्या आडंबर। छटाक चून चौबारे रसोई, मिथ्या आडंबर। छोटा मुंह बड़ी बात, हम लोगों ने कवर किया हुआ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ये एक जो है कहावत है, इसका अर्थ क्या हो गया कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका मतलब अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। ढोल के भीतर पोल, इसका मतलब हो गया कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ढाक के 3 पात सदा एक सा। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। ठीक है। घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या हुआ कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। घर का भेदी लंका ढाए मतलब घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, इसका मतलब हुआ कि झूठा ढोंग रचना। देन होनहार बीरवान के होठ चीकने पात, इसका मतलब होगा कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है। देन गूंगे का गुड़, अब देखो कितना टिपिकल डिफिकल्ट है क्वेश्चन ये। गूंगे का गुड़, इसका मतलब लोकोक्ति का अर्थ हुआ कि अवर्णनीय सुख। गूंगे का गुड़ मतलब अवर्णनीय सुख, उसका वर्णन नहीं कर सकते। कंगाली में आटा गीला मतलब कष्ट पर कष्ट आना। कंगाल आदमी है, ऊपर से भी जो है आटा था उसका वो भी गीला हो गया। कंगाली में आटा गीला मतलब कष्ट पर कष्ट आना। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब बलपूर्वक काम निकालना। ठीक। घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यह मूंग और मसूर की दाल मतलब अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक। लोकोक्ति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और जो मुहावरा है वो अरबी शब्द है। हिंदी में इसके लिए वाग्धारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देन मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब होगा कि यदि मन शुद्ध है तो घर पर ही तीर्थ है ना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। बहुत कंजूसी का मतलब होगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूसी। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब सुलभ चीजों का महत्वहीन होना। चट मंगनी पट ब्याह मतलब प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ होगा कि अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब क्या होगा कि अपने को संकट में डालना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना, न घर में न घाट में, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, यह पूर्ण लोकोक्ति है। इसका अर्थ है कि टपकत रीतो होए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा थोड़ी थोड़ी हानि होने से एक दिन सारा काम बिगड़ जाता है। ठीक है। बूंद बूंद से घट बढ़े मतलब थोड़ा थोड़ा काम करने से बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। टपकत रीतो, रीत का मतलब होता है खाली। रीतो होए मतलब खाली होना।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी हानि होने से एक दिन सारा काम बिगड़ जाता है। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? इसका मतलब होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बैल न कूदे, कूदे तंगी। बैल न कूदे, कूदे तंगी का अर्थ होगा कि स्वामी के पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे, कूदे तंगी। अच्छा, ये बेसिकली हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि खूंटे के बल बकरा कूदे, ऐसे करके एक मुहावरा था। उसका अर्थ क्या था कि दूसरों के बल पर अभिमान करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। मतलब बैल न कूदे, कूदे तंगी। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ हुआ कि जिस पर बीतती है वही जानता है। देखो, वन रक्षक एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे पहले वन रक्षक में आया हुआ है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इसका मतलब है कृतज्ञ होना। कृतज्ञ और कृतज्ञ होना दोनों में अंतर रहता है। कृतज्ञ मतलब अनग्रेटफुल, कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल। ओके। जबरदस्ती का मेहमान, मतलब क्या हुआ कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब बाहर ढकोसला भीतर कुछ भी नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन बल पाकर इतराना। आंख के अंधे मतलब बड़बोलापन बेसिकली। अल्पज्ञ आदमी जिसको ज्यादा जानकारी भी नहीं है लेकिन वो बड़बोलापन बहुत है उसमें। थोड़ी विद्या धन बल पा करके बड़बोलापन करना, इतराना। आंख के अंधे नाम नैनसुख, ऑलरेडी कवर्ड। गुण के विरुद्ध नाम होना। देन 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ हुआ कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि प्रारंभ में अधिक शौक होना, ठीक है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है। जमात में करामात, इसका मतलब होगा कि भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, मतलब जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। जिन खोजा तिन पाइयां, जो श्रम करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। आग लगाकर पानी को दौड़ना, इसका मतलब होगा कि पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। गाड़ी के आगे काट रखना मतलब अड़चन डालना। काट मतलब चारपाई, गाड़ी के आगे काट रखना मतलब अड़चन डालना। इसमें देखो कि टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। हम लोगों ने ऊपर कवर किया इसको। जो बोले सो घी को जाए, जो बोले सो घी को जाए मतलब जो सलाह दे वही उस काम को करे। एक मैं जो यूज करता हूँ वो ये है कि जो रास्ता बताए वही घर तक भेजन जाए। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका मतलब धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, धन में सब कार्य करने की शक्ति है। जी जाए घी ना जाए मतलब महाकंजूस होना। जी जाए घी ना जाए, महाकंजूस। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी या निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। इसका मतलब हो कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। आजकल का जो जॉब का लैंडस्केप है वो यही है। पीएचडी टू प्यून, आदमी प्यून अपनी मर्जी से नहीं बनता है यार। ये विवशता होती है कि उसे बेरोजगार रहने में अच्छा नहीं लग रहा होता है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है। इसका मतलब हुआ कि जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, मतलब जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है। जैसे तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब जैसा दोगे वैसा लोगे। होनहार बीरवान के हो चीखने पात, बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका मतलब हुआ कि शक्ति पाने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। शक्ति पाने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। घाट घाट का पानी पीना, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, संसार का अनुभव प्राप्त करना। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, बहुत ही फेमस है कि गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे, कोई कुछ दे चाहे ना दे पर मीठा बोल तो ले। एक मैंने प्रेमचंद जी की कहानी में एक लाइन पढ़ी थी, वो थी कि जेब में अगर पैसे ना हो
तो कम से कम मुंह में शहद होना चाहिए। जेब में अगर पैसे ना हो तो कम से कम मुंह में शहद होना चाहिए। कोई कुछ दे चाहे ना दे पर मीठा बोल ले, इसका मतलब कि गुड़ ना दे, गुड़ की सी बात तो करे। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से अधिक बात करना। सांच को आंच नहीं, इसका मतलब सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक ठाक न्याय हो जाना, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होना, ठीक ठाक न्याय हो जाना। तेल न देखो तेल की धार देखो, सावधानी और धैर्य से काम लो, इसका मतलब देखो क्या है कि तेल न देखो तेल की धार देखो, मतलब सावधानी और धैर्य से काम लो। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूल्हे को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, मतलब जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। दूल्हे को जिसको पत्तल मिलनी चाहिए, खाना खा ले सही से, और बजनिए को थाल दी जा रही, जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता, इसका अर्थ हुआ। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब क्या हुआ, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। चोर पुलिस के खेल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब है कम ज्ञान या गुण रखने वाला व्यक्ति बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है। नीम हकीम खतराए जान, मतलब अयोग्य से हानि या अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। थाली का बैगन, मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, मतलब दिन में ये सोफा बन जाता है और रातों को रात में पलंग। ऐसा कोई तुमको अगर प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन दे करके पूछे कि इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा, ठीक है, तो उसके लिए है ये कि एक चीज है उससे दो काज तुम्हारे सिद्ध हो रहे हैं। तुमने एक सोफा खरीदा जिसको तुम पलंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो और सोफे के रूप में भी। आम तो आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। ढोल के अंदर पोल का मतलब हो गया दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। भई सांप गति सांप छछुंदर केरी, मतलब दुविधा में पड़े रहना, पड़ जाना। म्याऊं का ठौर, अब देखो ये ऐसा लोकोक्ति है कि मतलब शायद नहीं कर पाए अगर आ जाए। म्याऊं का ठौर, म्याऊं का ठौर का मतलब खतरे का स्थान, खतरे में पड़ना, खतरे का ठौर, ठीक। देन तूती बोलने का मतलब क्या होता है, धाक जमाना। तूती बोलना मतलब धाक जमाना होता है। तो जो डी है वो गलत है और तीन इसके सही है, तो जो सही है हम लोग देख लेंगे कि डंके की चोट पर का मतलब हो गया कि स्पष्ट शब्दों में। जहर की पुड़िया का मतलब धोखेबाज। ढेर करने का मतलब क्या होता है, हरा देना। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, इसका मतलब ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत और बालू की भीत, इसका मतलब क्या हुआ कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। ऐसी मित्रता अल्पकालिक मित्रता होती है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्पकालिक मित्रता। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। गाल बजाना का मतलब होता है डींग मारना। थोथा चना बाजे घना का मतलब हो गया अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब होगा कि सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर विपत्ति का होना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मतलब सामर्थवान या दोष अपराध भी क्षम्य, सामर्थवान व्यक्ति के अपराध भी क्षम्य मानते हैं लोग। शेर को सवा शेर मिलना, मतलब एक से बढ़कर एक। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, मतलब अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। सखी ना सहेली भली अकेली, इसका मतलब है कि अकेले रहना अच्छा है। कोई कमाए कोई खाए, ये किस मुहावरे का अर्थ होगा, किस लोकोक्ति का अर्थ होगा ये। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मेहनत कोई कर रहा है और फायदा कोई और उठा रहा है, ठीक है। खरी मजूरी चोखा काम हम लोगों ने ऊपर कवर किया कि अच्छा निवेश करने से काम अच्छा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपनी चीज या अपने आदमी की कदर नहीं होती है। चट मंगनी पट ब्याह का मतलब तत्काल कार्य होना। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, मतलब अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा,
मतलब जो कौवा हंस की तरह बनने की कोशिश करता है वो हंस भी नहीं बन पाता और वो कौवा भी नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या होगा कि अंधानुकरण करने पर हानि उठानी पड़ती है। अंधानुकरण करने पर हानि उठानी पड़ती है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद। कु जगह मतलब गलत जगह, फोड़ा और ससुर वैद। कहावत का अर्थ है कि धर्म संकट की स्थिति। कु जगह फोड़ा ससुर वैद मतलब धर्म संकट की स्थिति। सबकी एक सी दशा है मतलब घर घर मटियाले चूल्हे। अब देखो ऐसा लिख देगा तो मुश्किल से आंसर कर पाओगे अगर आपने याद नहीं किया है तो। घर घर मटियाले चूल्हे मतलब सबकी एक सी दशा। अपने दही को खट्टा कौन कहे भाई, स्वयं की वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत स्वयं बचाना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग मतलब सबका मत पृथक पृथक होना। काटो तो खून नहीं मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है। अचानक अपने पति की मृत्यु सुन के कोमल ऐसे स्तब्ध हो गई कि काटो तो खून नहीं। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग था। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। एक बार फायदा उठा सकते हो किसी का छल कपट के व्यवहार से, हमेशा नहीं चलता है। एक बार फायदा उठा सकते हो, बार बार नहीं उठा पाओगे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कब बबा मरही ता कब बरा चुरही। कब बबा मरही ता कब बरा चुरही मतलब कार्य का अनिश्चित होना। कार्य का अनिश्चित होना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा मतलब क्या हुआ इसका कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। काला अक्षर भैंस बनावट का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब क्या हुआ इसका, अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप मढ़ना या अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, है ना। अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव सशंकित रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या हुआ कि जो चोर है वही देखेगा कि मेरी दाढ़ी में कुछ लगा तो नहीं है। अपराधी ही सशंकित रहता है, अपराधी सदैव सशंकित रहता है। जैसा देश वैसा भेष, परिस्थिति के अनुसार बदलना। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। पैसे से ही आदमी की इज्जत है। का बरखा जब कृषि सुखानी समय, इतना ही पूछा। का बरखा जब कृषि सुखानी, इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई कार्य उचित समय पर ना हो। का बरखा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई तो बारिश का क्या फायदा, जब कोई कार्य उचित समय पर ना हो। एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा मतलब बुरे की और बुरे के साथ संगति, बुरे की और बुरे के साथ संगति। एक अनार 100 बीमार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक है। एक आंख ना बहाना मतलब बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आंख ना बहाना बिल्कुल अच्छा न लगना। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब दिखावा, आडंबर ही आडंबर। हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी। लाला जी बनारसी। हिंदी न फारसी लाला जी बनारसी। हिंदी न फारसी लाला जी बनारसी। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, इसका मतलब बिना खर्च अच्छा काम। बिना खर्च कराए जब अच्छा काम आप करा लेते हैं तो आप बोलते हैं कि हींग लगे लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। मन चंगा तो कटौती में गंगा मतलब हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। मान न मान मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती गले पड़ना। मार मार कर हकीम बनाना, मार मार कर हकीम बनाना मतलब जबरदस्ती आगे बढ़ाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण मतलब दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। आग लगने पर कुआं खोदना, जब आग लग गई तब कुआं खोदने जाओगे। हाँ, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट जब आ चुका है तुम्हारे ऊपर तब तुम सोच रहे हो कि ऐसे संकट से कैसे निपटे। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आंख नदीदा काढ़े कसीदा मतलब क्या हुआ इसका कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी मारना। आंख नदीदा काढ़े कसीदा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेकी कर दरिया में डाल मतलब क्या हुआ इसका, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना।
रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई मतलब बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए मतलब भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, है ना। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए अपने मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ मतलब दोनों ही दुष्ट। अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने कर्मों का फल ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। इन्होंने लिखा हुआ है स्वयं भोगना पड़ता है, सही वो भी है बट मुझे ये वाला ज़्यादा सही लग रहा था। अपने कर्मों का फल ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, अपनी करनी पार उतरनी। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदा एक समान मतलब ढाक के तीन पात की तरह। लेना एक न देना दो मतलब किसी से कुछ मतलब ही ना रखना, है ना। लेना एक न देना दो। आप काज महाकाज, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। आप काज महाकाज। कोयले की दलाली में मुंह काला मतलब बुरे काम से बुराई मिलना, है ना। बुरे काम से बुराई मिलना। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे मतलब बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसका मतलब हुआ, है ना। खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में रखे मतलब बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे मतलब अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता मतलब अपनी इच्छा से कार्य करना। व्यक्ति अपनी इच्छा से ही कार्य करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु का हाथ लगना, है ना। लाठी टूटे न सांप मरे मतलब इस तरीके की कोई युक्ति लगाओ कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए मतलब किसी की हानि ना हो और स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए। लोकोक्ति जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ का मतलब होगा कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते मतलब आप तो मंगता हैं और द्वार पर आपके ऑलरेडी कोई खड़ा होकर के मांग रहा है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका मतलब है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। खग जाने खग की भाषा मतलब सब आदमी अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। इन तिलों में तेल नहीं, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता मतलब हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है। धोबी अगर मतलब क्या होता है ना, इस कहावत का मतलब है कि कहने से धोबी गधा के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो एक तुम हठी की तरीके से बोल सकते हो इसको कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, और दूसरा बोल सकते हो कि व्यक्ति वही करता है जो उसे करना होता है, वो किसी दूसरे के कहने पर कोई काम नहीं करता है। किसी दूसरे के कहने पर काम ना करना बल्कि अपने बुद्धि और विवेक से काम करना। लेकिन ज़्यादातर इस मुहावरे की जो टोन है, इस लोकोक्ति की जो टोन है वो ऐसी है कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। आप किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा समझाएं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसकी टोन जो है निगेटिव है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी मतलब कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा तब तक मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। ऊधव को लेना न माधव को देना मतलब किसी से कोई वास्ता ना रखना। घोड़ों का घर कितनी दूर मतलब कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता ज्यादा देर दिनों तक दूर नहीं होती है, सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। जिसे पिया चाहे वही सुहागिन मतलब जिस पर मालिक की कृपा होती है। जिसे पिया चाहे वही सुहागिन, जिस पर मालिक की कृपा होती। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। आ बैल मुझे मार, विपत्ति को स्वयं बुलाना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब होता है अवसरवादी, ठीक है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। आजकल के नेताओं का बस यही हाल है, गागर में सागर भरना, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। देन छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब दिखावा अधिक किंतु गुणवत्ता का ना होना।
जितने मुंह उतनी बातें, मतलब एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, भिन्न भिन्न राय, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। एक मुंह दो बात, मतलब अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात। ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली का मतलब होगा कि बेमेल संबंध है ये, बेमेल संबंध। तीन में न तेरा में, इसका मतलब होगा कि कहीं का ना होना, नगण्य, महत्वहीन होना, कहीं का ना होना, महत्वहीन होना। तीन में न तेरा में, तेते पांव पसारिए जैती लंबी सौर, आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, प्रेम या लड़ाई एक तरफ से नहीं होती। देन आई तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब कमाया तो खाएंगे नहीं तो भूखे सो जाएंगे। कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवहीन होना। आदमी पानी का बुलबुला है, मतलब मनुष्य जो जीवन है वो नश्वर है, नश्वर मतलब जो कि नष्ट हो जाएगा। दाम समारे काम, दाम समारे काम मतलब क्या होगा कि पैसा सब काम करता है, दाम समारे काम, पैसा सब काम करता है। 80 की आमद 90 खर्च, आय से अधिक खर्च, आय से अधिक खर्च का मामला, मतलब 80 की आमद 90 खर्च। नाक दबाने से मुंह खुलता है, मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नया दाना नया पानी मतलब नई नौकरी। थका ऊंट सराय देखता है, मतलब दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। छटाक चून चौबारे रसोई, छटाक चून चौबारे रसोई, इसका मतलब हुआ कि झूठा दिखावा और शान। जुए में सब कुछ हारने के बाद रमेश का इस तरह का ठाट बाट दिखाना छटाक चून चौबारे रसोई के समान है, झूठा दिखावा और शान। छटाक चून चौबारे रसोई। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, मतलब पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, कवर किया हुआ है हम लोगों ने, केवल बाह्य प्रदर्शन। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ विपत्ति होना। नेकी का फल बदी, मतलब भलाई का बदला बुराई, आप अच्छा करते हैं आपके लिए बुरा होना। न लेना एक न देना दो, मतलब कोई संबंध ना रखना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब बहुत सुस्ती से काम करना। नेकी और पूछ पूछ, मतलब भलाई करने में संकोच कैसा। तू डाल डाल में पात पात, मतलब एक से बढ़कर दूसरा चालाक। एक पंथ दो काज, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी का मतलब मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आम के आम उठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। चिराग तले अंधेला, मतलब अपनी बुराई न देखना। आंधी खोपड़ी उल्टा मत, आंधी खोपड़ी उल्टा मत का मतलब क्या हुआ कि मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तलवार का खेत हरा नहीं होता, अगर ये लोकोक्ति आती है कि तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तलवार से मुझे याद आ गया कि एक बहुत ही फेमस लाइन है, द sword does not discriminates who it hurts. It's a famous idea and famous line. तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, मतलब जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, मतलब क्या हुआ इसका कि गरीब आदमी आवभगत करने में असमर्थ होता है। चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब आदमी आवाभगत करने में असमर्थ होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बड़ा या कठिन काम नहीं कर सकता अकेला आदमी। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होता है। देन अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अपने मरे बिना स्वयं स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब क्या हुआ कि स्वयं यत्न करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो
मरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जीवन में अच्छे परिणाम चाहिए। अधजल गगरी छलकत है, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। 9 2 11 भाग जाना, गले पड़ना मतलब मुसीबत बनना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मतलब गुप्त मंत्रणा होना। अमानिशा, अब देखो ये ऐसा है कि अमानिशा लोकोक्ति, अमानिशा मतलब गहन अंधकार। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मतलब अपनों को लाभ पहुंचाना। अंधा बाटे रेवड़ी, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना ही हित करने के लिए अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना ही हित करना। अमावस का चांद का मतलब होता है अशुभ होना। ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चौदहवीं का चांद का मतलब होता है बहुत सुंदर व्यक्ति। चौदहवीं का चांद हो या हो गुलाब, बहुत सुंदर व्यक्ति। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख धनवान। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख धनवान। आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे मतलब विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गवावे मतलब क्या हुआ इसका, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने मतलब झूठा दिखावा करना। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज मतलब झूठा ढोंग रचना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल या बेमेल मिश्रण, बेमेल चीजों से बना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल संयोग, बेमेल मिश्रण। भई गति सांप से सुंदर केरी, दुविधा में पड़ना। गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना चाहिए। चलती का नाम गाड़ी, अब इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा यार इसका एक्सप्लेनेशन मुझे जम नहीं रहा था। चलती का नाम गाड़ी मतलब काम का चलते रहना इन्होंने बताया हुआ है। बट चलती का नाम गाड़ी का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ कितनी भी पुरानी हो, टूटी फूटी हुई हो, अपनी सही स्थिति में ना हो, परंतु अगर आपका काम चला दे रही है तो वो चीज़ आपके लिए बेसिकली अच्छी चीज़ है। जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। चलती का नाम गाड़ी का मतलब जिसका, अब देखो क्या होता है जब हम मुहावरे लिखते हैं अर्थ, तो अर्थ को छोटा लिखना होता है। हम सबको को लगभग पता ही होता है, बट बड़े नहीं लिखे जाते हैं अर्थ। तो छोटा लिखने के लिए हम लोगों को याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। चलती का नाम गाड़ी मतलब जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। जो व्यक्ति सफल हो जाता है चाहे वो कितना भी कमज़ोर रहा हो, उसकी बात मानी जाती है, उसका बोलबाला होता है। तीर नहीं तो तुक्का ही सही, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए जिसमें उसी में संतोष करना। ठीक है, तीर नहीं तो तुक्का ही सही, पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना। घर बैठे गंगा आना, घर बैठे गंगा आना मतलब बिना प्रयत्न के लाभ मिलना। बिना प्रयत्न के लाभ मिलना मतलब घर बैठे गंगा आना। 8 कनौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे मतलब अलगाव की स्थिति। घड़ी में तोला घड़ी में माशा मतलब जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। अंक में भरना मतलब होता है गोद में भरना, लिपट जाना, एक तरीके से गले लगाना। अंक में भरना मतलब गले लगाना इन्होंने लिखा हुआ है, लिपट जाना भी होता है। शेखी बघारना मतलब बहुत दिखावा करना, शेखी बघारना मतलब बहुत दिखावा करना। अक्ल की दुम मतलब बेवकूफ या मूर्ख व्यक्ति। अन्न जल उठना मतलब रहने का संयोग ना होना, कोई ठौर ठिकाना ना होना। अंधेरे खाता मतलब अव्यवस्था या अन्याय, अंधेरे खाता अव्यवस्था या अन्याय। थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, मतलब नॉन टिपिकल एक्चुअली, सुनने में कठिन सा लग रहा है। अंधेरे खाता का मतलब क्या हो गया, अव्यवस्था या अन्याय। अन्न लगना मतलब स्वस्थ रहना। था लेना मतलब मन का भाव जानना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब अपने ऊपर कोई संकट ना आने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। अंगार बनना मतलब क्रुद्ध होना, अंगार बनना मतलब क्रुद्ध होना। अचरा पसारना मतलब याचना करना। अचरा
अचरा पसारना मतलब याचना करना। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपट जाना। अंग टूटना मतलब थकान का दर्द। तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, साधनों के अनुसार रहन सहन होना चाहिए। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका मतलब होता है कि अयोग्य व तुच्छ व्यक्ति को अधिकार व शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। देन नौ नगद न तेरा उधार मतलब अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ मैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। नौ नगद न तेरा उधार, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या गिड़गिड़ाना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या गिड़गिड़ाना। अचरा पसारना का मतलब याचना करना। चलो, नाक में नकेल डालना मतलब वश में करना। नाक को चने चबवाना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बहुत तंग करना, बहुत मुश्किल में डालना। हाथ में देना मतलब दुर्दशा करना। आंखों में धूल झोंकना मतलब होता है धोखा देना। आंख मारना मतलब इशारा करना। आंखों पर चर्बी चढ़ना मतलब अधिक घमंड होना। आंखों में सरसों फूलना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये। आंखों में सरसों फूलना मतलब विवेक ना होना। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काठ होना मतलब स्तब्ध होना। पुलिस का हॉर्न सुनते ही चोर काठ हो गए। कान खड़े होना मतलब सावधान या सचेत होना। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बेकार से बेगार भली। बेकार और बेगार में क्या अंतर हुआ कि खाली रहने से बिना वेतन का काम करना भी अच्छा है। गाल बजाना मतलब होता है डींगे हाँकना। आंख का अंधा नाम नैन से गुण के विरुद्ध नाम। एक ही भाव में तौलना मतलब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना मतलब स्तब्ध होना यानी काठ होना। हाथ के तोते उड़ गए मतलब स्तब्ध हो जाना। चारों खाने चित्त करना, परास्त करना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ। एड़ी चोटी के जोर लगाना मतलब बहुत प्रयत्न करना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी कर देना। ठिठक जाना, ठिठक जाने का मतलब होगा कि रुक जाना। कान पर जूं न रेंगना मतलब कुछ असर न होना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। तिल का ताड़ बनाना, साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कान भरना मतलब चुगली करना। हंसी खेल होना मतलब छोटी मोटी बात। हंसी खेल होना मतलब छोटी मोटी बात। मुंह से लार टपकना मतलब लालची होना। मुंह से लार टपकना मतलब लालच करना, लालची होना। सिर फिर जाना, इसका तो सिर फिर गया मतलब अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना का मतलब क्या हुआ? अहंकारी हो जाना। डंके की चोट पर कहना मतलब निर्भीक होकर कहना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। त्योरियां चढ़ाना मतलब गुस्सा करना। त्योरियां चढ़ाना मतलब क्या हुआ? गुस्सा करना। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। थूक कर चाटना मतलब वचन देकर फिर जाना। आंख ऊंची ना होना मतलब लज्जा से दृष्टि नीचे रहना। आंख ऊंची ना होना, लज्जा से दृष्टि नीचे होना। अक्ल घास चरने जाना मतलब वक्त पर बुद्धि का काम न करना। वक्त पर बुद्धि का काम न करना। नीम हकीम खतरा जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अंधेर नगरी मतलब जहां पर न्याय ना मिले। अंधेर नगरी का मतलब जहां पर न्याय ना मिले। ओके। आंखें पथरा जाना मतलब राहें देखते देखते थक जाना।